प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार और हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन से अपने लिए निर्देश पा सकें कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु आप सबको एक बार फिर से बहुत आज से आशीष दे। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। पहले मैं पढ़ूंगा 1 से 5 और फिर उसके बाद 26 से 28। और देखें यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ा आता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी और परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचान सकती। और 26 से 28 यहाँ परमेश्वर का वचन देखें क्या कहता है। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का हमारा विषय भी यही है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। जी हाँ, आज हम इसी बात के ऊपर विचार करेंगे और ये पूरा अध्याय भी इसी विषय पर ही है कि उसकी भेड़ों का और प्रभु का रिलेशन। हम लोगों को प्रभु ने यहाँ भेड़ कह के संबोधित किया है। अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को वो भेड़ों कह के संबोधित करता है। और इस अध्याय में हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। और यही बात दाऊद भजन संहिता 23 में भी कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु यीशु हमको एक सुंदर चरागाह में लेके आया, एक उद्यान में लेके आया। ये संसार के अंदर, संसार बहुत सुंदर परमेश्वर ने बनाया। जब सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर लेके आया, लेकिन पाप के कारण मनुष्य भटक गया और परमेश्वर से दूर चला गया। और तभी से परमेश्वर मनुष्य को अपने नज़दीकी में लाने के लिए उसे बुलाता रहा, आवाज़ देता रहा, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। और चरवाहा भेड़ों को कब आवाज़ देता है? 2 टाइम है जब चरवाहा भेड़ों को आवाज़ देता है। एक तो तब जब उसकी भेड़ जो है भटकने लगती है, तब चरवाहा आवाज़ देकर उन्हें बुलाता है अपने पास। और एक टाइम जब होता है जब वो उन भेड़ों को अपने बाड़े के अंदर इकट्ठा करता है, तब उन्हें आवाज़ देता है, उन्हें बुलाता है। और आज इसी बात पे हम देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहली आवाज़ परमेश्वर ने कब दी मनुष्य को, उसका हम देखेंगे। उत्पत्ति उसके 3 और 9 के अंदर लिखा है कि जब आदम ने पाप करा तो परमेश्वर ने जब उससे मिलने आया तो उससे कहा कि आदम तू कहाँ है। ये पहली आवाज़ थी जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी और उससे पूछा कि तू कहाँ है, कि कहाँ चला गया, क्योंकि मैंने तो तेरा लिए सारा प्रबंध किया था। और इसी तरीके से वो फिर वो आप परमेश्वर जो है लोगों को, मनुष्य जाति को बुलाता रहा, आवाज़ देता रहा। और देखें कि उसके किस तरीके से उसने आवाज़ दी। हम पढ़े इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसकी 1 और 2। इब्रानियों 1 अध्याय उसकी 1 और 2 यहाँ लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से, यानी हमारे पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कही और अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी
इस सृष्टि की रचना की। पहले उसने हमारे बाप थोड़ा थोड़ा करके हमारे बाप दादों से, फिर भविष्यवक्ताओं यानी नबियों को उसने भेजा अपनी वाणी दे के, अपनी वचन को दे के कि लोग उसकी ओर फिर जाएं। और फिर लिखा है कि अंत के दिनों में उसने किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा हमसे बातें करी कर। हम देखें कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यिर्मयाह उसकी 44:4 में लिखा है कि वो अपने नबियों को भेजता रहा कि हम उस बुरे मार्ग से फिरें। वो अपने नबियों को भेजता रहा कि ये काम मत करो, बुराई मत करो, भलाई की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो। और मनुष्य जातियों ने नहीं सुना और मनुष्य जो है वो बिगड़ता चला गया और परमेश्वर की आवाज़ से दूर होता चला गया। और ये वही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जो आदि में था। अगर यूहन्ना 10 और उसकी 27 जो हमने अभी पढ़ी, उसमें लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। उसकी भेड़ें उसको शब्द को पहचानती हैं, उसको फॉलो करती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं। और जो भी परमेश्वर की भेड़ है और जैसी ही परमेश्वर की वाणी उनके पास तक पहुँचती है, वो तुरंत सब कुछ छोड़ के अपने प्रभु के पीछे हो लेती है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 और 16 में देखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे पहले हम पढ़ेंगे यशाया उसका 55 की 8 और 9। यशाया 55 8 और 9 में आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, आसमान और ज़मीन का अंतर है मेरे तुम्हारे विचारों में। और ये अंतर कहाँ पैदा हुआ? जब आदम ने पाप किया और पाप करने के बाद फिर वो परमेश्वर से भटकता चला गया, उसके और परमेश्वर के विचार अलग अलग होते चले गए। अब वो कहता है कि मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। और पहला कुरिन्थियों उसके 2:16 के अंदर क्या लिखा हुआ है? वह लिखा है कि हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है। यानी कि हमको इस अंतर को मिटाना है। किस तरीके से? प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करके। अगर हम में प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करते हैं तो ये सोचिए कि हमारे विचार, और जब हमारे अंदर मसीह के विचार आ जाएंगे तो हमारा और परमेश्वर का वो जो आकाश और पृथ्वी का अंतर है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर को नामधारी मसीही लोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मनधारी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में धारण किया हो। और जब हम मनधारी बनेंगे, अपने परमेश्वर को अपने मन में धारण करेंगे, तभी ये बीच का अंतर जो आकाश और पृथ्वी का अंतर विचारों का है वो समाप्त हो जाएगा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मन हमारे अंदर होगा। प्रभु को यहाँ पर लेबल वाले नाम तो लगा हुआ है कि हम मसीह हैं, लेकिन काम सारे हम संसारिक और दुष्टता के करते हैं। परमेश्वर को ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहिए जो वचन को सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उसके ऊपर चलते भी हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 2 और उसके 5 में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य पे हो। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की इस सामर्थ्य पे हो। और आगे देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 1:24 में लिखा है कि मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और ज्ञान है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और ज्ञान है। और होशे 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो कौन से ज्ञान को? यानी प्रभु यीशु मसीह को ना जानने के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की सामर्थ्य और ज्ञान है। और जब ये ज्ञान हमारे पास नहीं है, उस सच्चाई का, नम्रता का, दीनता का और भलाई का, उस मेल का, उस क्षमा का अगर ज्ञान हमारे पास नहीं है तो समझ लिए कि हम नाश हो जाएंगे, हमें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को, जो कि परमेश्वर की सामर्थ्य और ज्ञान है, हमें जानना है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर ही होना है, उस सामर्थ्य और ज्ञान पर जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसी के अनुसार हमको चलना है। इसी तरीके जो हमने लिखा है इसके इसी जो हमने पढ़ा उसमें 10 और उसके 3 में क्या लिखा है कि और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं
और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। भेड़े उसकी भेड़े यानी उसके लोग उसका शब्द सुनती हैं, उसके वचन पर चलती हैं और वो उन्हें नाम लेकर, हम में से हर एक को वो बाय नेम जानता है, हमको नाम लेकर बुलाता है। कितनी बड़ी बात है कि हमारा प्रभु जो है वो हमें नाम लेकर बुलाता है और वो कहता है कि वो नष्ट नहीं होंगी। उसकी 27 और 28 जो हमने पढ़ा जिसमें लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे हो लेती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। इस ज्ञान के यानी प्रभु यीशु मसीह को जानने के द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं। वो हमको अनंत जीवन देता है और जब हम ये अनंत जीवन पा लेते हैं तो हम फिर स्वर्ग के घराने के हो जाते हैं। देखिए इफ्सियों 2:19 में लिखा है कि हम पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। परमेश्वर के घराने के लोग हो गए अब हम, इसलिए हमारा आचरण, हमारा स्वभाव भी परमेश्वर के घराने के जो लोग हैं उन्हीं के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर के घराने के अनुसार हमारा आचरण भी होना चाहिए। और परमेश्वर के लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए? देखिए परमेश्वर का वचन जो है भजन संहिता 15 और उसकी 1 से 5 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके का आचरण जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, जो उसके मानने वाले हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनका होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, यानी परमेश्वर के निवास स्थान में, उसके घर में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है और अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, बुराइयां नहीं करता, चुगलबाजी नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वो निकम्मों की संगति नहीं करता और जो प्रभु के डरवैयों का आदर करता है, प्रभु के लोगों का आदर करता है और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े, अपनी ज़ुबान से नहीं फिरता। वो शरीर प्रभु भी कहते हैं कि वो ना बदलने वाला है, एक बार जो मैंने कह दिया मैं उसे पूरा करूँगा। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, रिश्वत नहीं लेता, निर्दोष की हानि करने के लिए रिश्वत नहीं लेता, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति जो है वही परमेश्वर के घराने का लोग है, ऐसे लोग हैं। ऐसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। और हमारा स्वभाव संसारिक या शैतानी नहीं होना चाहिए, बुराई की तरफ नहीं होना चाहिए। देखिए रोमियो 8 और उसकी 15 में क्या लिखा है? रोमियो 8 और उसकी 5 और 8, रोमियो 8 और उसकी 5 और 8 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक मतलब ये शरीर जो है, इसलिए कहा गया है संसारिक, शैतानी, क्योंकि शरीर जो है नाश्वर है और परमेश्वर अविनाशी है। इसलिए वो कहता है जो अपने आत्मा को मन लगा, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, आत्मिक कार्य करो और शारीरिक कार्य नहीं। शरीर के कार्य तो ये है कि हर किस्म की बुराई है, तो इसलिए हमको वो कार्य करने हैं जिससे हमारी आत्मा बलवंत हो और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बना रहे। इसलिए हमें उन शारीरिक बातों पे मन नहीं लगाना, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर रखना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने के बाद हमारे विचार, संसारिक विचार, आस्थाएं, रीति रिवाज और ये फैमिली ट्रेडिशन, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अब हमारे ट्रेडिशन, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि हम उसके घराने के हैं। इसलिए हम ये ना कहें कि जी हमारे फैमिली में तो ये चलता है, नहीं। अब हमें ये देखना है कि जो ईश्वर के घराने में है,
जो मान्यता है वो चलती है, जो इस वचन के अंदर लिखी है, बाइबल के अंदर लिखी है, उन मान्यताओं के अनुसार हमें उन रीति रिवाजों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की दी हुई हैं और ये स्वर्ग से उतरी है, इसलिए हमें इनके अनुसार ही लिखना है। और एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला 10 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज़ और दुष्टात्माओं की मेज़ दोनों में साझी नहीं हो सकते। दुष्टात्मा मतलब बुराई, इनमें साझी नहीं हो सकते। एक को चुन लो, या तो प्रभु को चुन लो या संसार को, बुराइयों को जो संसार में पाई जाती है उनको चुनो। तुम दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। इसलिए हमें एक तरफ होना है, या तो प्रभु के हो ले या फिर हम संसार के ही हो लें। तो यही वचन कहता है कि तुम दोनों के भागी नहीं हो सकते। इसलिए हमें ऐसे एक को चुनना है। और जो भी बात इस वचन से कोई भी कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति बोले और वो बात इस वचन से मेल नहीं खाती, तो हमें नहीं माननी है उसे। चाहे मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ या कोई भी प्रचार करे। आप देखो जैसे पहली कलीसिया के लोग करते थे कि जो उन्हें बताया जाता था वो वचन में ढूंढते थे कि ये बात ऐसी है कि नहीं, हम वचन में देखें कि ये बात ऐसी है कि नहीं, वैसे ही हमें करना है। और जो वचन से मेल ना खाए उसे नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो बातें अगर हम उनको वचन लगे तो हमें भटका देंगी। आज लोग क्या हो रहा है, आज लोग बड़े मनुष्यों के पीछे भाग रहे हैं, बड़े बड़े पास्टर्स के, ग्रुप लीडर्स के, प्रचारकों के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नहीं पीछे भाग रहे हैं। और जबकि वचन ऐसा नहीं कहता, वचन ये कहता है हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। हम लोगों को फॉलो नहीं करना। हम अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन फॉलो हमें यीशु को करना है। देखिए इस विषय में भी परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12-13 आयत में क्या लिखा है, मैं 2-4 आयतें आपके सामने पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12-13 में लिखा है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा? क्या पौलुस के नाम से तुमने बपतिस्मा लिया? ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम इस बात को देखें कि हम परमेश्वर के जो चेले हैं उनके फॉलो ना करें कि हम उसके हैं। हम केवल प्रभु यीशु मसीह के हैं। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे 3रा अध्याय और उसकी 4 से 6 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा कि हर एक को प्रभु ने दिया। हम सिर्फ सेवक हैं, जरा विश्वास किया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। केवल परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। इसलिए हम इस ब्रदर के पीछे जा रहे हैं, हम उस ग्रुप में जा रहे हैं, नहीं। परमेश्वर के दासों का आदर करो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा परमेश्वर के लोगों के का स्वभाव कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के जनों का, उसके जो तुम्हें वचन सुनाते हैं उनका आदर करो, लेकिन उनको प्रभु यीशु मसीह की जगह मत दो। यीशु मसीह की जगह यीशु मसीह की है, उसे कोई नहीं ले सकता। केवल फॉलो प्रभु यीशु मसीह को ही करो। हम में 100 गलतियाँ हो सकती हैं, हम कुछ भी गलतियाँ हमारे आ सकती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिद्ध पुरुष है, उसी को फॉलो। हम सिर्फ सेवक हैं, उस वचन को जो परमेश्वर ने हमको दिया है हम उसको देते हैं। इसलिए हम नहीं करें क्यों। और फिर क्या है कि इन सब बातों के होने से क्या होता है, लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, अंधविश्वास की तरफ भटक जाते हैं, चले जाते हैं। आज क्या है देखा जाए तो हमारे पास क्या है, संतों के मृतक शरीर हैं जो लोगों ने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। संतों की कटी हुई उंगलियां हमारे पास हैं। थोमा की कब्र है, उसकी मिट्टी ले लेके आते हैं लोग, अपने घरों में रखते हैं कब्र की मिट्टी को,
और क्या है, संतों की, प्रभु के चेलों की मूर्तियां बना रखी हैं, उनसे और सोमा की कब्र से कब्रों से रुमाल छू के अपने पास रखते हैं। मेरे पास, मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ कि ये वहाँ से रुमाल टच करा के लाऊँ। प्रभु यीशु मसीह को बीच साइड कर दिया और इन सब बातों को, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं जीवतों का परमेश्वर हूँ और हम सब इन मरे हुए कामों को लेके आगे बढ़ते हैं। कितना बड़ा अंधविश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा, कभी ऐसा नहीं कहा कि हम ऐसे काम करें। परमेश्वर ने कहा था, ने हमको कहा है कि हम किसी भी चीज़ की ना मूरत और सूरत उपासना ना करें और हमें केवल प्रभु यीशु मसीह की ही उपासना करिए। सारे काम जो है ये गलत है, इन कामों को हमें नहीं करना है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूसा, हम जानते हैं व्यवस्था विवरण 34:6 में लिखा है कि आज तक कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है। परमेश्वर ने खुद ही उसका क्रिमेशन किया और उसे गुप्त रख दिया। क्यों रखा परमेश्वर ने ऐसे? क्यों किसी को नहीं पता कि मूसा की कब्र कहाँ है, जबकि वो तो बहुत बड़ा संत था, भविष्यवक्ता था। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर को पता था कि लोग क्या करेंगे, वो भी उसको प्रिजर्व करेंगे, उसकी बॉडी को, और उसकी बॉडी को इधर उधर लिए फिरेंगे, उसके मृतिक शरीर का नुमाइश करेंगे और प्रभु को छोड़ के उसको दंडवत करेंगे, उसको सिजदा करेंगे। बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे चलने पड़ेगी, चलेगी कि ये मूसा की मृत शरीर है, मूसा की देह है। इसीलिए ऐसा ना करें, लोग पाप में ना पड़ें। परमेश्वर ने उसे गुप्त रखा उसको, और आज तक कोई नहीं जानता कि कब्र कहाँ है। और इसीलिए परमेश्वर इन सब कामों को नहीं चाहता। ये जो काम लोग अब करने लगे हैं, उन्हें पता था कि ऐसा करेंगे, इसलिए अब हम परमेश्वर के वचन को जो उसने हमें दिया, हम देखें कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी भली और भावती मर्जी को हम जांचें और परखें और उसी के अनुसार अपने जीवन के अंदर कार्य करें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में देखें कि यशाया 8 और उसकी 19 और 20 में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। देखिए यशाया 8 और उसकी 19 और 20, तब तुम ये ना कहना कि तो क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के ही पास जाकर नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जिंदाओं के लिए, जो हम जिंदा हैं, प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, क्या हमें मुर्दों से पूछना चाहिए? हमें उनके पास जाना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, उनके पार्थिव शरीर को दंडवत करना चाहिए, उसकी नुमाइश लगानी चाहिए, उससे रुमाल वगैरह टच करके ला के अपने पास रखना चाहिए? नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखें। बाकी सब काम शैतानी है। यही वो शैतानी काम है कि वो कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। और उसमें क्या लिखा है कि व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा क्या करो, व्यवस्था और उन चेतौनियों की ही चर्चा क्या करो जो वचन में है। यदि वे लोग मेरे वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय ही उनके लिए पौना पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि वो अनंत जीवन को नहीं देखेंगे, वो अनंत विनाश में डाल दिए जाएंगे। मेरे और आपको चौकस रहना है, मेरे और आपको चौकस रहना है कि इस किस्म की भ्रामक बातों में हम ना पड़ें जो कि हमारे समाज के अंदर आजकल शैतान ने डाली हुई हैं, और हम इस चीज़ को, बात के बारे में चौकस रहें। भजन संहिता और उसकी 2 और 11-12 में लिखा है कि डरते हुए प्रभु की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वे क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है, यानी प्रभु यीशु मसीह पर है। पुत्र को चूमो, हमें कहा क्या गया है? पुत्र को चूमो, ना कि उन मृत शरीरों को दंडवत करो। पुत्र को चूमो से मतलब है प्रेम करना है, चूमने से मतलब है प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करो, उससे प्रेम करो, उसके वचन से प्रेम करो, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। और वो कहता है कि ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मांगे। जितना भी जो बनी इसराइल से निकले, वचन में लिखा है कि जितनों ने विश्वास नहीं किया वो मार्ग में ही नाश हो गए। और ये भी हमारा एक मार्ग है जिसमें से हम चल रहे हैं, जो कि हमें इस संसार से उस हमेशा के जीवन की ओर लेके जाता है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम इस मार्ग में सच्चाई के साथ नहीं चले तो तुम नाश हो जाओगे। और वो कहता है धन्य है जिनका भरोसा उस पर है।
जिनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रख के चलें। परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह है उसी को हम फॉलो करें, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। और देखिए कि परमेश्वर के वचन ने क्या कहा है। परमेश्वर वचन में लिखा है, अगर हम देखें लूका 14 और उसकी 28 के अंदर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो कोई अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना हमें, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से भी यही कहा था कि अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। उसके साथ चेले भी थे, उसने ये नहीं कहा कि इन 12 में से एक को ले ले और तू उसको फॉलो कर, नहीं, मेरे पीछे हो ले। हमें प्रभु यीशु मसीह निर्देश ये है, ना कि तमाम इन आस्थाओं के ऊपर, इन मृत शरीरों के ऊपर और इन बातों के ऊपर, लोगों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, प्रचारकों शिक्षकों के ऊपर, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना। हम तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की राह दिखाते हैं कि आप लोग जाने प्रभु यीशु मसीह को और उसके पीछे हो लें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है चेले बनाओ, हमें अपने चेले नहीं बनाना, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम काम करते हैं, हम उसके सहकर्मी हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला शमूएल उसके 15 और 22 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से। मैं दान दूं, दक्षिणा दूं लोगों को और बहुत काम करूं, अस्पताल बनवाऊं, ये बनवाऊं, सब कुछ करूं और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करूं, तो परमेश्वर कहता है ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है तुम्हारा काम, इसका कोई फ़ायदा, कोई लाभ तुम्हें मिलने वाला नहीं है उस दान का, उन तमाम कार्यों का। जब तुम मेरे वचन का विरोध करते हो, मेरी बात को नहीं मानते हो, जब तुम मेरी बात ही को नहीं मानते हो, तो ये सब काम किसके लिए करते हो। इसलिए ये कहे कि वो इस बात से प्रसन्न होता है जितना इस बात से कि उसकी बात मानी जाए। और फिर जैसे मैंने कहा था कि वो उस वक्त आवाज़ देता है चरवाहा। दूसरी बात तब जब वो भेड़ों को बाड़े में जमा करता, अब बिल्कुल अंत का समय है, अब परमेश्वर अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो उन्हें उस बाड़े में ले जाए जो कि स्वर्गीय है, जिसके लिए उसने मैं वायदा किया है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, स्वर्ग जीवन देता हूँ, जहाँ पर ना रोना होगा, ना आंसू होंगे, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगा। इसके लिए वो इकट्ठा कर रहा है। वचन के अंदर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि यूहन्ना 10 और 16 में लिखा है कि मेरी और भी बहुत सी भेड़ हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, उन्हें भी इस भेड़शाला में, इस गल्ले में लेके आना है। इसीलिए हम प्रचार भी करते हैं ताकि जो उसकी भेड़ है प्रभु यीशु मसीह की, वो इस वाणी को सुने, आवाज़ को सुने, और जो उसकी आवाज़ को सुनती है, परमेश्वर के वचन को सुनती है और उसकी भेड़ है, वो रुक नहीं सकती, वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे पीछे हो लेती है। फिर उसके लिए कोई रुकावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, वो सब कुछ छोड़ के। और उसमें साफ लिखा है कि वो 5वीं आयत में लिखा है यूहन्ना 10:5 में कि वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। तो और जो परायों के पीछे जाता है, जो इस संसारिकता के पीछे जाता है, जो इन व्यर्थ की बातों के पीछे जाता है, वो परमेश्वर का चेला नहीं है, ना ही वो उसकी भेड़ है, ना ही वो उसका जन है। परमेश्वर का जन जान देने तक वफादार रहता है, जान देने तक वफादार रहता है, फिर वो उसे छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रभु के स्वभाव में ढल जाता है। प्रभु का स्वभाव क्या है, वो कहता है कि उसने अपने हमारे लिए अपने प्राण दिए। इसलिए अगर हमें मौका मिले तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ तक वफादार रहें कि अगर मौत भी गवारा हो तो हम पीछे हटने वाले ना हो। और देखिए इब्रानियों और उसकी 10 और 37 में लिखा है कि अब और देर ना होगी, अब आने वाला यानी प्रभु यीशु मसीह आएगा, अब आने वाला आएगा, अब और देर नहीं करेगा। इसलिए समय बहुत कम है, इस समय को हम बहुमूल्य जाने, उस समय को बहुमूल्य जानते हुए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, जो कि परमेश्वर की इस सामर्थ है, परमेश्वर का ज्ञान है, उसको अर्जित करें अपने पास, और हम परमेश्वर के कृपा पात्र बन जाएं, ताकि हम उस न्याय के दिन परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े होने वाले में हो, जो जिनसे कि वो कहे कि आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस मिरास में शामिल हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से पेशतर तुम्हारे लिए रखी हुई थी। इसलिए आज हम इस बात को निर्णय करें कि हम तमाम व्यर्थ की कल्पना विचारों के ऊपर नहीं जाएंगे, उनके नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि हर चीज़ को वचन से जांच के
क्योंकि ये परमेश्वर का वचन वो कसौटी है जिससे कि हर चीज़ की जांच होती है, हर बात की जांच होती है। इस कसौटी पे उस वचन को जो भी हमें दिया है खरा उतारें और उसी के अनुसार अपने कार्य करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी जय जयकार करते हैं। तेरे नाम को धन्य कहते हैं कि तूने पिता परमेश्वर हमको अपना वचन दिया जो हमें बुरे मार्ग से हटाकर पिता परमेश्वर सत्य के मार्ग पे लेके जाता है। हम सबको सुनने वालों को तौफीक और ताकत दे, शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हो सकें। हम प्यारे बाप आसमानी दुष्टता के नहीं बल्कि भलाई के फॉलोअर हो सकें, बुराई को छोड़ के भलाई की ओर लगे और प्रभु यीशु मसीह के भेड़े बन जाएं, उसके पीछे पीछे चलने लगें, ताकि उस हमेशा के जीवन, अनंत जीवन को पा सकें, उस स्वर्गीय राज्य में जा सकें जिसका कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए जो वचन को सुनते हैं उन सबको आशीष दे। अगर कोई दुख और तकलीफ़ और परेशानी में है, प्यारे प्रभु यीशु उनकी दुख और तकलीफ़ और परेशानियों को दूर कर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके बीमारी के बिस्तर उलट जाएं और वो तुझ में स्वस्थ पाए जाएं। इस महामारी से और इस तमाम किस्म की परेशानियों से तू पिता परमेश्वर बचा और अपनी पनाह और हिफाजत कर। सबके लिए आशीष मांगते हैं और सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से कहूँगा कि वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस कार्य में हमारा सहयोग करें कि लोग सच्चाई को जानें और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें और तमाम नेमतों, बरकतों और आशीषों के बानी हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।